परम पूज्य सदगुरु मोहन दयाल जी के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर ला करके हमको छोड़ा। ऐसे सदगुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। उनकी महिमा का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, तू सत्य पुरुष अविनाशी। चेतन धन अमल विमल, सुख सत्य सहज सुख राशि है। गुरु सहज और सुख राशि है। अभी सहज और सुख की बात आप सुन रहे थे। तो जब तक के गुरु नहीं मिलता है तब तक हम भूल भटक में रहते हैं। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। जो ये अचरज बात सत्संग की होती है, ये किसी को अच्छी नहीं लगती है, भली नहीं लगती है। कब तक? जब तक गुरु की महिमा नहीं होती, गुरु की कृपा नहीं होती। तो हम सभी पर आज गुरु की कृपा हुई। तो इस पावन अवसर पर आप सभी के दर्शन हुए और आप सभी अपना अमूल्य समय लेकर आए। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप सभी की तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धन दुरुस्ती सदैव कायम रहे और आप इसी तरह से अवसर का लाभ लेते रहें। जिस तरह से आज आए हैं, इसी तरह से आप सभी आते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। क्योंकि ऐसी हमारे गुरु की शुभकामनाएं थी तो आप सभी हमको मिले हैं। आप सभी परिवारजन, इतना अच्छा परिवार मिला है, ये गुरु की कृपा है। तो गुरु की बहुत बड़ी महिमा होती है। गुरु मिलना साधारण नहीं है, असाधारण है। गुरु मिले और हम गुरु की बातों को समझ जाएं, ये बहुत ही हमारे अंदर गुरु की चिंगारी लग जाए, ये गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक गुरु नहीं मिलते, और जब तक के गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक हम अंदर से जागते नहीं हैं, मोह में सोते रहते हैं। मोह निशा जग सोवन हारा, सारे सभी मोह में सोते रहते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में सोते रहते हैं। सब सो रहे हैं। याद कब आती है? जब हम सत्संग जाते हैं तब याद आती है कि हमें सरल जीवन जीना है। ये तो सत्संग में आकर के पता चलता है कि हम बहुत कठिन जीवन जी रहे हैं। जिस कार्य को हम जरा सा इधर से उधर कर देंगे, जरा से शब्दों में काट देंगे, जिस कार्य को थोड़ी देर में कर लेंगे, उस कार्य को हम असंभव समझते हैं। तो गुरु की कृपा असंभव को संभव बना देती है। गुरु की कृपा रास्ते को सरल बना देती है। गुरु का शब्द मोह रूपी अंधकार को दूर करके हमको प्रकाश में ले आता है। इसलिए ये सब गुरु की महिमा है। जो अभी आप सभी के वाणी से सुन रहे थे, ये गुरु की ही महिमा है। गुरु की महिमा ना हो तो किसकी आवाज निकलती है? सब अपने अपने दुख में और अपने अकड़ में घूमते झूमते रहते हैं। किसी के अंदर नम्रता की आवाज नहीं आती है। नम्रता की आवाज तो तब आती है जब गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु की करुणा हो जाती है। तो वो करुणा का सागर है गुरु, जिसके मंच पर हम बैठे हैं, जिसकी गद्दी पे बैठे हैं, जिसके
छाया में, छत्र छाया में हम बैठे हैं, वो बहुत करुणा का सागर है। इसलिए थोड़ा सा सरल हो पाए हैं, नहीं तो कौन सरल हो पाता है। तो अभी आप ये सुनते आए हैं कि हम रहनी बता रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं हम रहनी बता रहे हैं। क्यों रहनी बता रहे हैं? क्योंकि इस संसार में कोई क्रोध में, कोई काम में, कोई लोभ में, सब उसमें पचे पड़े हैं, सब परेशान हैं। कोई ठीक नहीं है, सब परेशान है। कोई ना कोई बीमारी सबको लगी हुई है। तो हमारे गुरुजी परम पूज्य मोहन दयाल जी एक संदेश दिया करते थे कि छोटा सा संसार है, ये छोटा सा संसार है घर और परिवार का। घर में नहीं है शांति तो घट में कहाँ से लाओगे? अगर घर में शांति नहीं है तो घट में कहाँ से लाओगे? तो एक बात है, वही पूज्य मोहन दयाल जी का एक संदेश है कि किसी भी हाल में घर को सुखमय बनाओ। जो आपके कर्तव्य हैं पहले उन्हें निभाओ, कि कौन से हमारे कर्तव्य हैं। हमारे जो कर्तव्य हैं, जिस जगह पे आप बैठे हो वहां पर आपको सम्मान देना है, चाहे आपका प्रिय पुत्र हो और चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपके बाबा नाना हो और चाहे आपका पति हो और चाहे आपका पिता। हर जगह हर आदमी सम्मान का भूखा है, किसी के चाय का भूखा नहीं है, किसी के भोजन का भूखा नहीं है, सम्मान का भूखा है। हर व्यक्ति सम्मान चाह रहा है। तो अब किसी तरह से जैसे तैसे इस मन को समझाओ, किसी तरह से मन को समझाओ। और जहां पर कोई सम्मान मांग रहा है, पत्नी भी सम्मान ही चाह रही है, वहां पर आपको सम्मान देना है। किसी के पुत्र हो और किसी के पोते हो, किसी के पति हो, किसी के दादा हो, तो जहां पर आप हो, जहां आप अधिकारी हो, उस अधिकार में आपको सम्मान देना है, प्यार देना है, बच्चों को स्नेह देना है। सभी बच्चे स्नेह के भूखे हैं, तो वहां पर स्नेह देना है। तो फिर कहीं हम भूल न जाएं कि हम ध्यान करते हैं। बहुत ऐसे ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम ध्यान करते रहते हैं, लेकिन एक बात मेरे गुरुजी ने अनुभव कराया, क्या 2-4 मिनट से ज्यादा मन रुकता है? नहीं रुकता है। और ध्यान क्या है? ध्यान कुछ ना करने की स्थिति का नाम ध्यान है। जहां पर विचार ना हो रहा हो, जहां पर हमको सोच ना रहे हो, जहां पर हमारा शरीर कुछ कार्य ना कर रहा हो, और जहां पर हमारी जिह्वा कुछ बोल ना रही हो, हमारी आंखें कुछ देख ना रही हो, उस स्थिति का नाम ध्यान है। तो ये 2-4 मिनट के लिए होता है, ये पूरे दिन भर के लिए नहीं होता है। तो दिन भर क्या होता है? जो हमने रिश्ते बनाए हैं वो जबरदस्ती नहीं बनाए गए हैं, जबरदस्ती नहीं बनाए गए हैं। रिश्ते प्रेम के होते हैं, वहां पर हमें प्रेम बरसाना है। यहाँ पर आप लोग आए हो, अगर यहाँ जो मनचासीन है वो अपने ध्यान में चला जाए, जब तक आप बैठे रहो तब तक ध्यान में चला जाए, तो आप दूसरे दिन सत्संग में नहीं आओगे। क्यों? वहां तो गुरुजी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। हमको कुछ कहना होता है, हमें कुछ सुनना होता है, हमें दर्शन करना होता है, हमें दर्शन करना होता है, हमें प्रसाद लेना होता, कुछ चखना होता है। तो वहां तो गुरुजी अपने ध्यान में चले गए। ये भी प्रेम का मार्ग है।
और प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समान। दो नहीं, प्रेम गली में दो नहीं होते हैं, प्रेम गली में एक ही होता है। म्यान में एक ही तलवार आती है, दो तलवार अगर म्यान में रखी जाए तो म्यान फट जाएगी। इसलिए म्यान में एक तलवार होती है। तो जब हमारी निगाह एक तरफ होगी, कहाँ? गुरु की तरफ। हमारी निगाह यानी हमारा आंतरिक जो अंदर की आंखें हैं, जिन्हें हम कभी सूरत शब्द कह देते हैं, कभी प्रकाश कह देते हैं, कभी रूह कह देते हैं, कभी आत्मा कह देते हैं, वो हमारा एक तरफ होगा। जिस भी कार्य को करो एक तरफा करो। जो भी कार्य करो, दुकान करो, बिजनेस करो, जो भी कार्य कर रहे हो उसे ध्यान से करो। यानी कि हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए, तो हमारा कार्य सफल हो जाएगा। तो इस संसार का कार्य करना है प्यारे प्यारे बच्चों, बेटियों, बहुओं, इस संसार का कार्य करना है। यहाँ सत्संग में आए हो तो ऐसा नहीं है कि हम घर में जाकर के परमात्मा में लीन हो जाएंगे और काम चल जाएगा। इससे नहीं काम चलेगा। जिस घर की बहू हो उस घर में लोग सम्मान चाह रहे हैं, आपसे कुछ नहीं चाह रहा। बहू से सास कुछ नहीं चाहती है, केवल सम्मान चाहती है, प्यार चाहती है। बस प्यार के दो शब्द, बाकी तो सब हम कर ही लेंगे, बाकी सब हम कर लेंगे, हम करवा लेंगे किसी से, तुमसे काम नहीं करवाएंगे। हमें काम नहीं चाहिए। कोई सासू माँ किसी के काम से खुश नहीं होती है। कोई बहुत अच्छी रोटी बना ले उससे खुश नहीं होती है, उसको दो शब्द सम्मान के चाहिए। तो शब्द को क्या कहा गया? शब्द को मूल मंत्र कहा गया है। यहाँ जब सत्संग में आते हो तो शब्दों को कहा गया ये मूल मंत्र है, शब्द ही मंत्र है। और आगे कह दिया गया शब्द गुरु को कीजिए बहुत गुरु लगा। शब्द गुरु को कीजिए, गुरु के शब्दों को पकड़िए। और गुरुओं ने कह दिया शब्द गुरु का रूप है और चरण गुरु का प्रकाश है। शब्द और प्रकाश को पकड़ो, ऐसा भी कहा गया। तो जो हमारे शब्द हैं बहुत अच्छे होने चाहिए। एक शब्द निकला तो क्या हुआ? व्यक्ति घर छोड़ करके भाग गया। एक ही शब्द 1 मिनट में, 1 सेकंड में निकला और व्यक्ति बदल गया। व्यक्ति का हाव भाव बदल गया, व्यक्ति का रास्ता बदल गया। एक शब्द से, एक शब्द से व्यक्ति का हाव भाव और व्यक्ति का आभा मंडल बदल गया। एक शब्द किसी ने कह दिया, कोई नर्वस हो गया, कोई गिर गया, तो किसी ने कह दिया हम आ रहे हैं। आपको आपके जीवन को बदल देंगे। क्यों परेशान हो? हम आपके जीवन को, समूल जीवन को बदल करके आपको नया कर देंगे, आपकी उन्नति हो जाएगी। अभी क्या है, अभी तो आप लोगों को उड़ते देखे हैं, कल आप भी उड़ने लगेंगे। आपके मन में एक भाव आ गया, आपके मन में एक चिंगारी जाग गई और आप बहुत अच्छे हो गए। तो एक शब्द को पकड़ना है, शब्द गुरु को कीजिए। और आप अपने यहाँ ग्रंथों में कह दिया गया शब्द कुंजी शब्द ताला और शब्द हो उजाला, सार शब्द को जाने वेहू वह करता वह गए। सार शब्द को पकड़ना है। कौन सा शब्द हमारे जीवन को सुधार देगा, हमको शब्द पकड़ना है। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ और ढूंढने लगते हैं। कभी कहते हैं हम परमात्मा को पा करके फक्कड़ हो जाएंगे,
कभी कहते हैं परमात्मा को पाकर गल जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो हमको पाकर गलना नहीं है, हमको पाकर सचेत होना है। हमारे गुरुजी परम पूज्य मोहन दयाल जी कहा करते थे कि चेतना में रह करके सत्संग करना है, सोने का नाम सत्संग नहीं है, और सोने का नाम साधना नहीं है, और मोह निशा में सो जाओ ये नाम साधना नहीं। कान में उंगली लगा करके सो जाओ ये साधना नहीं है। तो कहते थे खुली आंखों से उसके दर्शन करो, खुली आंखों से दर्शन किया करो प्यारी बेटी, खुली आंखों से दर्शन किया करो। तो इन खुली आंखों से दर्शन करना है, इन खुली आंखों से किसी की बातों को सुन करके अपने जीवन को संवारना। पहले अपने जीवन को संवारना है, फिर अपने परिवार को संवारना है, पड़ोस को संवारना है, समाज को संवारना है। खाली अपने आप में लीन नहीं हो जाना है, अपने आप में नहीं हो जाना है, क्योंकि अपने आप में आप लीन हो जाओ तो जनता को कौन सा फायदा मिलेगा। आप बहुत अच्छा भोजन कर लो बंद कमरे में, आपको फायदा होगा, लेकिन किसी को आपके उस भोजन से किसी को फायदा नहीं होगा। आप अपने जीवन का किस तरह से आप सुखमय हो, उस जीवन का सीक्रेट किसी को बता दो तो क्या कहा जाएगा, पूर्ण कहा जाएगा। धन देने से पूर्ण नहीं हुआ करता है। किसी ड्रिंक करने वाले को आप 100 रुपये दे दो और शाम को वो उल्टा सीधा पी करके 100 रुपये में बहुत बढ़िया नहीं मिलेगी, तो 100 रुपये में वो बहुत खराब वाली पी करके और नाले पर पड़ा हो तो आपके 100 रुपये उसको नर्क के द्वार पर पहुंचा दिए। तो दान रुपयों से नहीं होता है, दान भोजन देने से नहीं होता है कि आपने भोजन दे दिया और 1 रोटी की जगह पे कोई 4 रोटी खा लिया, शाम को बिस्तर में लेटा है, आपकी रोटियां उसे हॉस्पिटल पहुंचा दी। ऐसी रोटियां भी दान नहीं करना है। अगर आपके शब्दों को पा करके किसी के अंदर चिंगारी लग गई कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमने क्या किया है जीवन में, उसी दिन आप निकल पड़े। बड़े बड़े महात्माओं को चिंगारी लग गई, उन्हें आप जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को चिंगारी लग गई और वो निकल गए, परमात्मा की राह में निकल गए और वो कुछ का कुछ बन गए। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, हमको अपने जीवन को सरल बनाते हुए परिवार को भी सरल बनाना है। हम यहाँ चले आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ चले आए हैं, हमको अपनी पत्नी को भी साथ लाना चाहिए। इन आँखों से जब दर्शन होता है तो दर्शन का बड़ा लाभ होता है, आंखें पवित्र हो जाती हैं। कहते हैं आंखों से प्रभु का दर्शन करो, कान से प्रभु के गुणगान सुनो, तो इन आंखों से आप अपनी अर्धांगिनी को भी ले आते। क्या काम करने के लिए खाली अर्धांगिनी है कि आपकी रोटी बनाती रहे? आप अभी आपसे पूछें तो आप कह देंगे कि अरे माता जी वो घर में काम इतना था कि वो काम कर रही थी, उनको टाइम नहीं मिला। अरे कभी तो टाइम निकाल लिया करो, कभी आप थोड़ा सा सहयोग दे दिया करो। हम नहीं कहते आप रोटी बनाओ, थोड़ा सा सहयोग कर लो कि आज सुबह की रोटी कैंसिल है, चलो कहीं बाहर नाश्ता करके और सत्संग चलते। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि आप उसके घर में बुलाने गए थे, वो बिना बुलाए नहीं आई और वो चल करके आपके पास चली आई, आपके ऊपर इतना भरोसा था, तो थोड़ा सा आप भी दया कर लिया करो। आपके अंदर दया होनी चाहिए,
थोड़ी सी दया कर लिया करो कि हम चल रहे हैं, चलो मेरा हाथ तुम भी पकड़ लो और चलते हैं। और वहाँ सत्संग में एक फोटो बनवाते हैं। बहुत सारे वीडियो फोटो हम देखे हैं, सुबह से सत्संग के वीडियो फोटो पड़े हैं, जो हमारी बेटियां और बच्चे आए थे, वीडियो डाले थे, हम देखे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह से मेरे प्यारे भोले भाले बच्चों, बच्चे ही हो, पत्नी को साथ ले आया करो। कभी कभी कह देते हो, कैंसिल कर दे, अरे माता जी वो बाद में हम वीडियो सुना देंगे। वीडियो तो न मालूम कितने यूट्यूब पर आप सुन रहे हो। दर्शन का और आने का, स्पर्श का लाभ ही दूसरा होता है, और सभी जानते हो, क्योंकि ये बात तो गुरुजी बहुत पहले आप लोगों को समझा चुके हैं। दर्शन, परसन और चखना, प्रसादी, ये सब बहुत सारी बातें आप सुन चुके हो। तो यहाँ पर दर्शन भी हो जाएगा, स्पर्श भी हो जाता। यानी माता जी ने माला देखा, माला पहना नहीं, आप माला पहना रहे थे और माता जी स्पर्श करके आपको दे रही थी, क्योंकि आपका भी सम्मान, आज के दिन में आपका सम्मान है या आप यहाँ चल करके आए। जिस तरह से आपकी पत्नी का सम्मान है, पत्नी से ज्यादा किसी रिश्तों को सम्मान नहीं दिया जाता है, क्योंकि पत्नी आपके भरोसे चल करके आती है। इसी तरह से गुरु अपने प्रिय सत्संगियों को, प्रिय भक्तों को इतना सम्मान देता है जितना घर वालों को नहीं देता है। ये प्रेम का रिश्ता है, इसलिए आपका सम्मान करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। आपने दर्शन दे करके मेरी आंखों को निहाल किया, मेरे हृदय को गदगद कर दिया, मेरे कानों को निहाल कर दिया। आपकी आवाज सुन करके हमारे कान निहाल हो गए, हमारे कान पवित्र हो गए, हमारे कान ऊर्ध्वगामी हो गए, उस परमात्मा की तरफ चले गए। आपकी विशालता देख करके हमारा हृदय विशाल हो गया। तो सत्संग में क्या कहते हैं कि जिस दिन आपका मन विशाल हो जाए, आपका मन छोटा था, और जिस दिन आपका मन विशाल हो जाए तो फिर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। विशाल मन ही तो परमात्मा को प्राप्त करता है। जब तक मन छोटा होता है तो मछलियां, जो तालाब की मछलियां छोटी छोटी होती हैं, वो जीव जंतु को खा जाती हैं, जीव जंतु को खाती हैं। और जब वही मछलियां विशाल हो जाती हैं, बड़े समुद्र में, बड़ी नदियों में चली जाती हैं, तो छोटी छोटी मछलियों को मछलियां खा जाती हैं। तो आपका मन विशाल हो जाए जिस तरह से, उस तरह से मन को विशाल करना है, मन को खुश करना है। एक खुश मन 100 बीमारियों की दवा है। आपकी हंसी, आपकी खुशी 100 बीमारियों की दवा है। और आप खिले हुए फूल ले आए, जिनका हार पहना दिया, किसके गले में? किसी बड़े के गले में, किसी विराट के गले में। आपने माला पहनाते समय इंसान के गले में नहीं पहनाया था, गुरु के गले में पहनाया। और गुरु नाम बहुत बड़े का होता है, गुरु नाम छोटे का नहीं होता है। जहां भी कोई कार्यक्रम होता है, जहां भी कुछ भी होता है, वहां गुरु को बुलाते हो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। उस 8 मास फेयर को पवित्र करने के लिए, उस वातावरण को पवित्र करने के लिए गुरु का नाम लेते हो। जहां पर गुरु का नाम लिया जाता है, वहां का एरिया पवित्र हो जाता है, वहां की जगह पवित्र हो जाती है। तो जिस मन से गुरु का नाम लिया जाएगा, वो मन पवित्र हो जाएगा, वो तन पवित्र हो जाएगा। तो फिर अब बचा क्या है आपके पास? इसलिए अब क्या करना है? आपको क्रोध नहीं करना है। किसी के पर क्रोध आता है तो उसे
उसके ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा है, इसलिए किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब आपका मन उसे क्षमा कर देगा, क्योंकि आपका विराट मन क्षमा ही करेगा और कुछ करेगा नहीं। जब मन विराट हो जाता है, जब आपके हाथ में लाइसेंस वाली बंदूक हो, तो फिर हर जगह गोली नहीं चलाते, हर जगह गोली नहीं चलाते हो, बहुत संभाल के रखते हो। वो रक्षा और सुरक्षा कवच है, वो सुरक्षा कवच है, ये गुरु नाम सुरक्षा कवच है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और आपका वंदन और अभिनंदन कर रहे हैं। आप आए, हमारे दिल की कली खिल गई। राधा स्वामी।